केकेआर को हार कहां मिली, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये हार हुई कहां पे, केकेआर से गलती कहां हुई। तो देखिए, सबसे पहले बात मैं करता हूं बैटिंग से। केकेआर की पहली बैटिंग थी, पहली बैटिंग में क्विंटन डिकॉक तो 14 बना के आउट हो गए थे, गलती उनसे हो गई थी। उसके बाद एक पार्टनरशिप होती है, 16 रन से बड़ी पार्टनरशिप होती है सुनील नरेन और अजिंक्य रहाणे के बीच में। रहाणे 31 गेंदों में 56 रन की पारी खेलते हैं, सुनील नरेन जो पारी खेलते हैं 26 गेंदों में 44 रन की पारी खेलते हैं। अब ये दोनों जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लगा था कि शायद स्कोर जो है 200 के पार जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सुनील नरेन आउट हो जाते हैं उसके बाद ये ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम जो है ढह जाती है और वहां से मौका मिल नहीं पाता है केकेआर को। वहां से जो है 174 रन बनाकर यानी 174 पे ऑल आउट हो जाती है केकेआर और वहां से मोमेंटम जो है खो देती है। अब 175 का टारगेट होता है यहाँ पर आरसीबी के सामने। पहली गलती तो ये हो गई उनकी कि कोई भी यहाँ बल्लेबाज चला ही नहीं, रिंकू नहीं चले, रमनदीप नहीं चले, रसल नहीं चले, यहाँ पर मैं रघुवंशी नहीं चले, वेंकटेश अय्यर नहीं चले। तो अगर आप 5 से 6 खिलाड़ी अगर आपके नहीं चलेंगे तो आप मैच कैसे जीतेंगे? आप मैच जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसके बाद जब 175 का टारगेट यहाँ पर आरसीबी के सामने हो गया, उसके बाद में आपने हर्षित राणा को बॉलिंग ही नहीं दी। शुरुआती 5 ओवर में ही आरसीबी ने 75 रन बना लिए थे। जब मुकाबला तो मोमेंटम तो वहीं से आपकी तरफ चला गया था ना, बिल्कुल हट गया था वहां से, कोई चांस ही नहीं था आपके पास में। क्योंकि आप सोचिए जरा कि हर्षित राणा तो अच्छी गेंदबाजी कराते हैं। जब यहाँ पर श्रेयस अय्यर कप्तान थे तब यहाँ 2 ओवर कराते थे हर्षित राणा के पावर प्ले में और 1 ओवर नरेन का कराते थे, लेकिन यहाँ पर अजिंक्य रहाणे ने शुरुआती पावर प्ले में पहला ओवर कराया नहीं, रहाणे से नरेन से नहीं कराया। उसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके से हर्षित राणा बॉलिंग कराते हैं उन पर 1 ही ओवर कराया, वो भी लास्ट ओवर 6ठा ओवर, उसमें 5 रन दिए उन्होंने। तो ये कुछ गलतियां हुई हैं यहाँ पर केकेआर से। एक कैच छोड़ा रमनदीप ने विराट कोहली का, अगर वो कैच लपक लेते तो शायद नतीजा कुछ और भी हो सकता था। लेकिन ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि केकेआर ने यहाँ गलतियां की हैं, इसलिए मुकाबला हारी है केकेआर आरसीबी से। ये अपने आप बड़ी बात है, आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, केकेआर को सोचना पड़ेगा कि आखिर गलती कहां हुई है, क्योंकि ये मुकाबला एक तरफा नहीं होता। अगर सॉल्ट का कोई सोल्यूशन निकालते आप, अगर आप जिस तरीके से आपने रन बनने दिए, बहने दिए, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो पिच है ये बैटिंग पिच है, आसान नहीं था यहाँ पर बॉलिंग कराना। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपके पास भी प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आप बॉलिंग कहाँ कराएंगे, क्योंकि रन तो हर कोई बनाएगा ना। उस टीम में इतने सारे धाकड़ बल्लेबाज हैं कि शायद आप रोक नहीं पाएंगे उनको ऐसे, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप प्लानिंग से आउट नहीं करेंगे उनको तो शायद आपके बस की बात नहीं कि आप आरसीबी को हरा पाए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सोचना चाहिए था। मुझे लगा कि शायद ये प्लानिंग करके आएगी केकेआर, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये 2 से 3 गलतियां की हैं केकेआर ने, जहां पर उनको यहाँ पर हार मिल रही है आरसीबी से। अगर ये 2-3 गलतियां नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर जो पार्टनरशिप हुई थी रहाणे और नारायण के बीच में, तो उसके बाद में कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। और उसके बाद सॉल्ट को आप जिस तरीके से आपने इतने सारे चौके छक्के लगने दिए, आपने कोई प्लानिंग नहीं करके आए। वहीं विराट कोहली का आपने कैच छोड़ा और जिस तरीके से हर्षित राणा को यहाँ पर लास्ट ओवर में लेकर आए पावर प्ले में, जबकि 2 से 3 ओवर यहाँ पर कराने चाहिए थे राणा के। तो ये कुछ गलतियां हुई हैं, छोटी मोटी गलतियां हुई हैं रहाणे से, जो शायद आने वाले मैचेस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने आपको वीडियो में बताया कि आखिर केकेआर से गलतियां कहां हुई हैं। तो केकेआर से गलतियां यही हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये 3 से 4 गलतियां अगर सुधार होता है अगले आने वाले मैचों में, तो मुझे लगता है रहाणे जो है एस कैप्टन अच्छा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है रहाणे एस बैटर जो है वो जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने आज की, उससे ये मैं कह सकता हूं कि बैटर तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है उनमें। लेकिन एज अगर कैप्टन अगर आपको चाहिए, फील्ड पे आपको लगानी है, अच्छी फील्ड लगानी है, तो शायद आपको उतना ये आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा बॉलर्स को, उतना कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा बैट्समैन को भी। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये तो आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हो चैनल। नमस्कार।